अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ख़त दीवानी में मीम किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई में यहाँ पे 3 कत लगाएंगे। 3 कत लगाने के बाद हम यहाँ पे लाइंस लगा लेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तीसरे कत के नीचे भी एक लाइन लगाएंगे और पहले कत के ऊपर भी एक लाइन लगाएंगे, थोड़ी लंबी लाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद पहला जो कत है उसके ऊपर जो लाइन लगाई है इसके नीचे भी एक लाइन लगा लेंगे। इस तरह से डॉटेड लाइन लगा लें या जैसे मर्ज़ी लगा लें। अब हम मीम लिखेंगे। आपको याद होगा हमने जीम में एक स्ट्रोक बनाया था, उससे ये वाला स्ट्रोक डिफरेंट है लेकिन काफ़ी हद तक उससे सिमिलर है। यहाँ पे ये वाला स्ट्रोक हमने लगाना है, इस तरह से एक स्ट्रोक लगाना है मीम लिखने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा स्ट्रोक नीचे को लेकर जाएंगे, लेकिन कितना हमने इसको यहाँ से आगे तक लेकर जाना है, इस तरह से हमने ये स्ट्रोक लेकर जाना है। लेकिन कितना आगे तक लेकर जाना है उसके लिए हम यहाँ बिल्कुल इसके साथ 1.5 कत बनाएंगे, 1 कत और आधा कत, इस तरह से बिल्कुल इसके साथ बनाना है, ज़्यादा दूर नहीं बनाना। फिर उसके बाद उसके आगे एक लाइन लगा देंगे। अब हमें आइडिया हो जाएगा इस तरह से मीम जो है वो बनेगा। इसका स्ट्रोक इस तरह से जाएगा, 1.5 कत आगे तक जाएगा। तो हम अब कलम के साथ इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम नीचे तक लेकर आएंगे। ये स्ट्रोक ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, फिर यहाँ से आके नीचे हो गया और यहाँ पे आके बारीक हो गया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये वाला जो हमने अभी स्ट्रोक बनाया है ये जो है यहाँ पे आके इसके ऊपर नहीं आया, ऊपर वाले स्ट्रोक के यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके नीचे उतर गया ये, ठीक है, उससे उसके ऊपर नहीं है। फिर आगे आपने इसको थोड़ा सा बारीक कर देना है। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने इससे अगले वाला स्ट्रोक बनाना है। और ये जो अगले वाला स्ट्रोक है ये बिल्कुल जीम की तरह बनेगा, जैसे हमने जीम की एंडिंग बनाई थी उसी तरह से मीम की एंडिंग भी बनेगी। तो उसके लिए हम ये जो हमने पहले 3 कत लगाए थे उसी की तरह हम आगे भी 3 कत लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से 3 कत लगाएंगे। 3 कत लगाने के बाद हम इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे, इस तरह से नीचे लाइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने जो मीम का लास्ट वाला स्ट्रोक है, आखिरी वाला जो जीम के साथ मिलता जुलता है, यहाँ तक हमने इस तरह से लेकर आना है। तो जैसे जीम में हमने यहाँ पे 1 कत लगाया था उसी तरह हम इसके भी यहाँ पे 1 कत लगाएंगे। और फिर उसके बाद अब हम इसका अगले वाला स्ट्रोक बनाना शुरू करते हैं। ये जीम की तरह ही होगा, बिल्कुल यहाँ से बारीक और फिर दरमियान से आहिस्ता आगे आते हुए थोड़ा सा थिक, फिर एंड से बिल्कुल बारीक, ठीक है, यहाँ तक। अब आपको याद होगा जीम में मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, या तो ये लाइन से नीचे 1 कत और नीचे चला जाएगा या फिर ये जो है लाइन तक रहेगा। और ये स्ट्रोक आना कहाँ तक चाहिए, ये मीम के मिड तक आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रोक जो है यहाँ से इस तरह भी आ सकता है लाइन के ऊपर, ये भी ठीक होगा, और थोड़ा सा नीचे यहाँ तक भी जा सकता है, तो दोनों केसेस में ठीक होगा। इसके बाद मैं आपको मीम की दूसरी शेप बनाना सिखाऊंगी। वो जो है वो थोड़ी सी इस मीम से डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 6 कत बना लेंगे। पहले मैंने जो आपको पहले वाला मीम सिखाया है उसमें पहले मैंने 3 कत लगाए थे, फिर अगले वाले 3 कत मैंने बाद में लगाए थे, लेकिन आप इकट्ठे भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पहले 3 कत लगा के आप ऊपर वाला जो है मीम का हिस्सा वो बना लें, और फिर उसके बाद में 3 कत लगा के आखिरी वाला बनाएं। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये सारी मेजरमेंट मैंने बिल्कुल वैसे ही की है। तीसरे कत के बाद लाइन है, पहले कत के ऊपर भी और पहले कत के बाद भी नीचे भी एक लाइन लगाई है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। इस मीम में और पहले वाले मीम में फ़र्क क्या है, इसमें हमने इस तरह से एक स्ट्रोक लगाया, ठीक है, लेकिन दूसरे मीम में हमने जैसे जीम बनाया था, ऊपर को थोड़ी सी गुलाई दी थी, उस तरह से हमने स्ट्रोक बनाना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये मीम जो है इस तरह से भी स्ट्रोक लगा के लिखा जा सकता है, और जो मैंने पहले आपको सिखाया है वैसे भी। तो हम इसको आगे लेकर जाना है, तो हम 1.5 कत पहले लगा लेते हैं। 1.5 कत लगाने के बाद वहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा हमने कितना इसको आगे लेकर जाना है। तो हमने पहला स्ट्रोक बनाया और बाकी अगला वाला सारा स्ट्रोक जो है वो सिमिलर है पहले वाले मीम के साथ, बस ये पहले वाला स्ट्रोक ही डिफरेंट था। अब ये थोड़ा सा ओवरलैप किया, फिर एंडिंग यहाँ पे आके जो है वो नीचे उतर जाएगा और इस तरह से बारीक हो जाएगा नीचे तक। फिर उसके बाद इससे अगला जो स्ट्रोक है यहाँ पे 1 कत लगाएंगे और ये वाला स्ट्रोक हम बनाएंगे यहाँ से इस तरह लाइन तक। पहले वाला मैंने आपको लाइन से नीचे बनाकर दिखाया है, और ये वाला जो है ये हम लाइन के ऊपर तक बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से बारीक, फिर थिक होगा, एंड से फिर थिन हो जाएगा, ठीक है।
तो ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है जो मैंने पहले आपको मीम सिखाया उस तरह लिखें और जो एंडिंग है वो लाइन के ऊपर रख लें, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये पहले वाले मीम और दूसरे वाले मीम में ये फ़र्क है, इसका स्ट्रोक इस तरह से है थोड़ा सा नीचे को, और इसका जो है ऊपर से गोलाई में है, ठीक है। दोनों में यही फ़र्क है, लेकिन आप प्रेफर ये करें कि ये जो है वो लाइन के ऊपर हो, ठीक है, लेकिन नीचे होगा तब भी गलत नहीं होगा। और दूसरा पहले वाला मीम जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, पर दूसरे वाला भी ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।